ऐसा मौका कई बार आता होगा जब आप फ़ोन पर किसी रिश्तेदार से या किसी दोस्त से बात कर रही होती होंगी या कर रहे होते होंगे, या आपके घर कोई मेहमान आए होते होंगे तो आप उनसे गॉसिप कर रहे होते होंगे और आपके बच्चे कहीं आस-पास होते होंगे। होते ही होंगे। क्या बातें करते हैं आप फ़ोन पर? अपनी सहेली से, अपने दोस्त से, या फिर जब घर में आपके यार दोस्त आते हैं उनसे? देखिए, मैं ये मुद्दा पीटीएम में इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता हो, कि बच्चे जो होते हैं वो अपने माता-पिता के बहुत माइन्यूट लिसनर होते हैं। बहुत माइन्यूट लिसनर। माँ-बाप क्या बोल रहे हैं, बच्चे बहुत ध्यान से सुनते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए भी, कि अपने बच्चों के सामने आप फ़ोन पर अपने दोस्तों से, अपनी सहेलियों से, घर आने वाले दोस्तों और सहेलियों से किस तरीके की बात करते हैं। और आसानी से समझाऊं, महाभारत में अभिमन्यु की कहानी सुनी है आपने? अभिमन्यु जब चक्रव्यूह भेदने गए थे, तब उन्होंने कहीं ये पराक्रम सीखा नहीं था। तो जब उनसे पूछा गया कि तुम कैसे चक्रव्यूह भेदोगे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था, माँ सुभद्रा के गर्भ में था, तब पिता अर्जुन जो है माँ सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कहानी सुना रहे थे। तब मैंने अपनी माँ के गर्भ में वो कहानी सुनी। लेकिन अभिमन्यु जो थे वो चक्रव्यूह में दाखिल तो हो गए, घुस तो गए, पराक्रम भी दिखाया, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाए। कहा जाता है कि वो चक्रव्यूह को इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की कहानी सुना रहे थे तो सुभद्रा सो गई। और आप जानते ही होंगे कि गर्भ में बच्चा अपनी माँ के कान से सुनता है, माँ जो खाती है वही बच्चे को मिलता है जब तक बच्चा गर्भ में होता है। लेकिन आपके बच्चे गर्भ से बाहर आ चुके हैं, अब वो अपने कान से सुन रहे हैं। कुल मिलाकर अभिमन्यु की कहानी में ये भेद तो छिपा है कि बच्चे जो सुनते हैं वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में सालों तक सुरक्षित रहता है। तभी तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में दाखिल हो गए और जो पराक्रम उन्होंने अपने पिता अर्जुन से सुना था मां के गर्भ में, वो उन्हें याद रहा। तो अब मान जाइए कि आपके बच्चे जो सुनते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। अब सवाल ये है कि मान के चलिए कि आपने कहा कि भाई मेरा बच्चा तो सो रहा है, बगल में बच्चा सो रहा है और आप फ़ोन पर लगे हैं अपने फ्रेंड से गॉसिप करने में, सहेली से गॉसिप करने में, या आपने बेड पर मजमा लगा लिया रिश्तेदारों के साथ या दोस्तों के साथ, बच्चा सो रहा है, आपने सोचा ये सो रहा है और आप हर तरह की बात कर रहे हैं, भलाई बुराई जो नहीं करनी चाहिए वो भी, ये सोच करके कि बच्चा सो रहा है। याद रखिएगा कि बच्चा सो ज़रूर रहा है लेकिन उसके कान नहीं सो रहे। वो कानों से सुन रहा है और सुनकर अपने सबकॉन्शियस माइंड में ग्रैब कर रहा है, उसे नहीं पता कर रहा है। हो सकता है जब वो जागे और आप उससे पूछें कि तुमने कुछ सुना, तो वो कहे मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो सो रहा था। लेकिन यकीन मानिए वो जो उसने सुना वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। आप माने या ना माने, वो चीज़ें जो वो सोते पे सुनता है उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। आप बच्चों के सामने गॉसिप करते हैं, बच्चे उसे सुनते हैं, आप कहेंगे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि जो बातें आप कर रहे हैं फ़ोन पर, मजमे में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ, क्या वो बच्चों को सुननी चाहिए? पहले तो ये आकलन कीजिए कि जो बातें आप करते हैं क्या वो आपके बच्चों के कान में जानी चाहिए? देखिए, भले आपको इस बात का कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपके बच्चों को बहुत फ़र्क पड़ता है। आप बुराई भलाई करते हैं, बुराई भलाई में 3 जनरेशन इन्वॉल्व होती हैं। एक वो छोटा सा बच्चा जो आपकी बातें सुन रहा है, एक आप जो ये बातें कर रहे हैं, और एक वो किरदार जिसकी बातें आप कर रहे हैं। चाहे वो सास की बुराई हो, है ना, या बहू की बुराई हो, या अपनी किसी सहेली से सहेली की बुराई हो, या दोस्त से दोस्त की बुराई हो, या अपने ससुर की बुराई हो, या किसी दोस्त के पिता की बुराई हो, जो भी हो बुराई भलाई, या फिर ऐसी बातें जो बच्चों को नहीं सुननी चाहिए, उसमें 3 जनरेशन इन्वॉल्व हो गई।
मैं ये मानता हूं कि किसी को भी लेकर के आपका आकलन आपका निजी अनुभव है, वो बच्चे का अनुभव नहीं है, वो आपका निजी अनुभव है। तो फिर बच्चों पर आपका अनुभव क्यों हावी हो? क्यों बच्चे आपकी किसी भी धारणा को लेकर के उससे प्रभावित होकर के परसेप्शन क्रिएट कर लें? क्योंकि फिर ये परसेप्शन वो अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी अप्लाई करते हैं। आपने अपने बच्चों को कई बार कहते सुना होगा कि मैं ना मम्मी कल से उस लड़की के साथ नहीं खेलूंगी क्योंकि मेरी इस फ्रेंड ने बताया कि वो लड़की बहुत गंदी है। मम्मी मैं कल से अपने उस दोस्त के साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे उस दोस्त ने बताया कि वो बहुत गंदा है। ज़रा अपने बच्चों से पूछिए कि जिसके बारे में गंदा कहा गया है, क्या उसने आपके बच्चे का कुछ बिगाड़ा है? मेरे सामने मेरे बच्चे ये लेकर के आते हैं बात, तो मैं ये कहता हूँ कि आपकी फ्रेंड ने जिस लड़की को गंदी बताया है, क्या उसने आपका कुछ बिगाड़ा है? कि नहीं। तो मैंने कहा फिर आपके लिए वो कैसे गंदी हो गई? आपका अपना अनुभव होना चाहिए उस लड़की को लेकर के कि वो गंदी है या अच्छी है। हो सकता है जिसने गंदा कहा हो उसके लिए वो गंदी हो, आपके लिए भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको उसे परखना पड़ेगा। आप केवल अपनी सहेली की बात सुन करके कैसे मान लेंगे कि वो लड़की गंदी है, या अपने दोस्त की बात सुनकर कैसे मान लेंगे कि वो लड़का गंदा है? लेकिन ये परसेप्शन उन्होंने हमारी और आपकी बात सुनकर ही तो बनाया है, जिसे परखा नहीं कि वो बुरा है या अच्छा, किसी के कहे पर उसे मान लिया कि वो बुरा है क्योंकि मेरा दोस्त ऐसा कह रहा है, मेरी सहेली ऐसी कह रही है। हम लोग अक्सर बातों में अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से कहते हैं यार ये दुनिया बेकार है, यार जीवन बेकार है, बर्बाद हो गया, कोई ईमानदारी बची नहीं, लोग बेईमान हैं। आपसे सीखकर ये बातें बच्चे अपने दोस्तों में करते हैं कि दुनिया बेकार है, पढ़कर क्या करना। किसी को परखा नहीं, लेकिन सब बेईमान है उनके लिए। अब कोई सहेली या कोई दोस्त कितनी भी ईमानदारी से उनके साथ पेश आएगा, वो कहेंगे मुझे सब पता है, मेरे पापा ने बताया, एक दिन मैंने अपने पापा से सुना था, सब बेईमान होते हैं, कोई ईमानदार नहीं होता। अब बताइए वो बच्चा अपनी ईमानदारी को लेकर कहाँ जाए? और इस परसेप्शन क्या करेंगे जो आपके बच्चे में आपकी बात सुन करके घर कर गया है। जाने अनजाने में हो सकता है आपको ना पता हो कि अपने बच्चों के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए। आप बच्चे को छोटा समझ के छोड़ दे रहे हैं, उसके सामने बातें कर रहे हैं, लेकिन बच्चा उन्हीं बातों को सुन करके उम्र से पहले बड़ा हो रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जाने अनजाने। और जिन माता पिता को ये पता है ये बातें नहीं करनी, वो बेशक हो सकता है न करते हो, जो मैं कह रहा हूँ उसका पहले से ध्यान रखते हो। तो जाने अनजाने में अपना परसेप्शन बच्चों पर मत थोपिए। आगे बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बच्चों को जाना है, वो आपका अनुभव, आपका परसेप्शन लेकर के कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे, किसी भी तरह से वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी धारणा जो है खुद के अनुभव से ज़्यादा आपके अनुभव से प्रभावित होगी। समझ रहे हैं आप? मोबाइल और टीवी ने, मैं मानता हूं कि पहले ही बच्चों की लाइफ हेल कर रखी है, उनका जीवन संघर्षमय बना दिया है। अब आपकी गॉसिप उनका बंटाधार करने पर आमादा है। बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत वीक है। मैंने बेटा आपका ज्ञान कम है, इस वजह से मैथमेटिक्स तो सरल नहीं हो जाएगी, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीवी और मोबाइल ने बच्चों के लिए जीवन पहले ही कठिन कर दिया है, पढ़ाई को पहले ही कठिन कर दिया है। आपकी बातें जो हैं वो उनके दिलो दिमाग में जो परसेप्शन क्रिएट कर रही हैं वो उनके लिए आगे आने वाले ज़माने में भी घातक साबित होने वाले हैं। बड़ों की हर बात बच्चों के सुनने के लायक नहीं होती, मैं ये मानता हूं। उससे होता ही है कि फिर बच्चे आपके नज़रिए से दुनिया और दुनिया वालों को देखने लगते हैं, और ये उनकी गलती नहीं है, ये हमारी और आपकी गलती है, सरासर हमारी और आपकी गलती है। बच्चे, मैंने देखा छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे। हम अक्सर लड़कियों के लिए कह देते हैं कि बड़ी दादी अम्मा बन रही है, लड़कों के लिए कह देते हैं कि बड़े अपने दादाजी की तरह बात करने लगा है, बड़े बूढ़ों की तरह बात करने लगा है। देखिए, जब तक बच्चे छोटे होते हैं दादी अम्मा अच्छी लगती है उनके अंदर, जब तक बच्चा छोटा उसके अंदर दादा अच्छा लगेगा। लेकिन जब ये बच्चे बड़े होकर के वही बातें करते हैं तो ये बातें हमें आपत्तिजनक लगती हैं। हमें लगता है कि बच्चे हमारा सम्मान नहीं कर रहे, हमें माता पिता नहीं समझ रहे। तो जिन बातों को हमने दादी अम्मा और दादा कह के इग्नोर कर दिया, या हमने बलैया ली उनकी कि अरे कितनी प्यारी लग रही है दादी अम्मा की तरह बात करते हुए, ये वही दादी अम्मा वाली बातें जो हैं जब वो बड़े होकर करते हैं तो फिर हम उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ते हैं। गलती तो हमारी है, हम बच्चों को मार क्यों रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं उसके लिए। मैंने अक्सर पार्क में भी देखा है, आप घर पे गॉसिप कर रहे हैं,
आपके मम्मी पापा बच्चों को लेकर के पार्क में गॉसिप कर रहे हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम आपकी हो या आपके बुज़ुर्गों की बातें हों उसके बीच हैं, और 95% बातें जो हैं, बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव होती हैं, आलोचनात्मक होती हैं। हम या तो किसी की बुराई कर रहे होते हैं, सरकार की आलोचना कर रहे होते हैं, अड़ोस पड़ोस की आलोचना कर रहे होते हैं, समाज की बुराइयां बता रहे होते हैं। तो बच्चों को लगता है सब बुरे हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छा तो आपके मुंह से कुछ सुना नहीं है, तो बच्चों के लिए फिर अच्छा है ही नहीं कुछ। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको, गॉसिप बच्चे आपसे सीखे। नेगेटिविटी की जो उनमें बात धारणा आई वो आपसे आई, हमसे आई। हम सोचते हैं कि यार बच्चा कहाँ से उठा रहा है ये चीज़ें, हमसे उठा रहा है, हमसे ग्रैब कर रहा है। हमने उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो डाल दिया है, समय आने पर वो सबकॉन्शियस माइंड से निकल करके उसे हमारी नज़र से दुनिया दिखा रहा है। उसकी नज़र तो काम नहीं कर रही अब। जैसी बातें वैसा इम्पैक्ट। आप पॉजिटिव बातें करेंगे बच्चे पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, आप नेगेटिव बातें करेंगे बच्चे पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। हम क्या सोचते हैं बच्चे से पॉजिटिव बातें करें तो बच्चा पॉजिटिव होगा, बच्चे से नेगेटिव बातें करेंगे तो बच्चा नेगेटिव होगा। नहीं, हम अपने सर्कुलेशन में, अपनी जान पहचान में बच्चों के सामने भी जो बातें कर रहे हैं उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। डायरेक्ट बच्चों से आप बात करेंगे उससे ज़्यादा इम्पैक्ट है, आप इनडायरेक्टली बच्चों को के कान में जो बातें जा रही हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करती है, ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट डालती है। मैं मानता हूं कि सामाजिक परिदृश्य जो है ना वो हर जनरेशन के लिए अलग होता है। आपने जिस नज़रिए से दुनिया को देखा ज़रूरी नहीं है कि वही दुनिया बच्चों के लिए भी हो। भाई आपकी कहानी और थी, आपके किरदार और थे, बच्चों के लिए कहानी बदल चुकी है, बच्चों के लिए किरदार बिल्कुल बदल चुके हैं। तो फिर बच्चों को अपनी नज़र से समाज देखने दीजिए, अपनी सराउंडिंग अपनी नज़र से उन्हें देखने दीजिए। आपकी नज़र से क्यों देखें वो? आप तो उन्हें गाइड कीजिए, सिर्फ परसेप्शन क्रिएट क्यों कर रहे हैं उनके अंदर? जाने अनजाने में आपका जो परसेप्शन है वो आप बच्चों पर थोप रहे हैं, जो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है उनके बचपन के साथ। देखिए जो करना है कीजिए, स्वाभाविक है गॉसिप करना, आलोचना करना, बुराई करना किसी की, ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है, लेकिन बच्चों के सामने मत कीजिए। इतना मेरा निवेदन है कि आप अपने हम उम्र में कीजिए, वरना बच्चे जो है ना बचपन में ही आपकी उम्र के हो जाते हैं, उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। आजकल के बच्चों को देखिए, उम्र से पहले बड़े हो चुके हैं। सिर्फ इसीलिए वो दुनिया और समाज को समझने के लिए ना आपकी गॉसिप से सुनी बातों के आधार पर अपनी धारणा बनाते हैं, उन्हीं बातों का सहारा लेने लगते हैं। जैसे मैंने कहा ना, सब बेईमान है, दुनिया बेकार है, वो ख़राब है, वो बुरा है। ध्यान रखिए कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में लगातार जा रहा है, माइंड में जा रहा है, और आगे वही उनके व्यवहार में, उनकी ज़बान में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके परसेप्शन में, उनके फैसलों में आपको दिखाई देगा। आप उन्हें डांटेंगे, क्या ये छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन वो तो आप ही को कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे ना। तब हम ये भूल जाएंगे कि ये बच्चा हम ही को तो कॉपी पेस्ट कर रहा है। सफलता की बातें कीजिए उनके सामने, पॉजिटिविटी की बातें कीजिए उनके सामने, लोगों की तारीफ कीजिए उनके सामने, फिर वो भी यही करेंगे। जैसा आपसे सुनेंगे वैसा करेंगे, जैसा आप दुनिया उन्हें दिखाएंगे वैसी वो दुनिया देखेंगे। बाकी आप क्यों चाहते हैं कि आपके बुरे अनुभवों से सबक आपके बच्चे सीखें? ये गलत परसेप्शन है, ये गलत अप्रोच है। उनको अपना अनुभव करने दीजिए, आप उनकी परवरिश बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप उनको अपना परसेप्शन बनाने दीजिए। उसके बाद मुझे लगता है कि आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपके बच्चे आपसे भी ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, लेकिन उम्र आने पर। अभी तो छोटे छोटे बच्चे मैच्योर हो रहे हैं। मुझे लगा, बहुत ज़रूरी लगा कि पीटीएम में इस मुद्दे को उठाया जाए, इसीलिए मैं इस मुद्दे को लेकर के आया। आपके पास भी अगर ऐसा कोई मुद्दा है, ऐसा कोई सुझाव है, ऐसा कोई अनुभव है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और आप कर चुके हैं तो अपने सर्कुलेशन में से शेयर कीजिए। हो सकता है आपको मेरी बातें जो मैं कर रहा हूँ उनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपको किसी दोस्त को हो, आपके किसी रिश्तेदार को हो, तो उनका भला हो जाएगा, उनका आत्ममंथन हो जाएगा ये बातें सुन करके। तो इसीलिए कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों से कहिए कि देखें। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत सारे स्कूल हैं, हम पेरेंट्स के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो
अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों से कहिएगा ऐसा करने के लिए। मैं पीटीएम में अगला मुद्दा लेकर के बच्चों से जुड़ा हुआ, बच्चों के साथ ही करना है जो कुछ करना है, बच्चों के साथ का जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर के बहुत जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।